गुना के बदमाशों की यूपी पुलिस से मुठभेड़। नाके पर पुलिस ने रोकने का बोला तो की फायरिंग, 2 घायल, 3 ने किया आत्मसमर्पण। गुना जिले के बदमाशों की यूपी पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए और 3 ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सभी बदमाश गुना जिले के रहने वाले हैं और इन पर डकैती, आर्म्स एक्ट, गैर इरादतन हत्या का प्रयास, चोरी और मारपीट के मामले दर्ज हैं। यूपी के जालौन जिले में इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाशों के पास से सोने, चांदी के आभूषण, नकदी और अवैध तमंचे बरामद किए गए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। जालौन जिले के अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी के अनुसार ओरई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश चोरी की फिराक में है। पुलिस ने आईटीआई के पास चेकिंग के दौरान एक अर्टिगा कार को रोकने की कोशिश की, जिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में 2 अंतर्राज्यीय बदमाश अनिल कंजर पुत्र रामविलास निवासी महुआ वाला डरा थाना कुमराज गुना मध्य प्रदेश और रामकृष्ण पुत्र बलका निवासी फूटा तालाब भमावत थाना कुमराज जनपद गुना गोली लगने से घायल हो गए, जबकि शौकत कंजर ब्रजेश बिचौरी निवासी महुआ वाला डेरा थाना कुमराज जनपद गुना और रामकृष्ण भार्गव निवासी विरयानी थाना कुमराज जनपद गुना मध्य प्रदेश ने आत्मसमर्पण कर दिया। बहुत आगे 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। किस प्रकरण में गिरफ्तारी हुई है और कितने बदमाशों को गोली लगी? साथियों, जैसे आप लोग अवगत हैं कि दिनांक 6 जून 2024 को जालौन पुलिस और बदमाशों के बीच 2 जगह पर जिले में मुठभेड़ हुई थी। पहली मुठभेड़ थाना रेंडर क्षेत्र में हुई थी, जिसमें पुलिस की गोली से 1 बदमाश घायल हुआ था व 3 बदमाशों ने आत्मसमर्पण किया था। दूसरी मुठभेड़ कोतवाली उरई क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए थे और 3 बदमाशों ने आत्मसमर्पण किया था। ये दोनों ही गैंग दुर्दांत गैंग है। एक लुटेरों का गैंग था और दूसरा गैंग डकैतों का गैंग था। इस गैंग से पूछताछ में काफ़ी मात्रा में लूटी गई संपत्ति बरामद हुई है, नकदी बरामद हुई है और इनके कब्जे से काफ़ी मात्रा में नाजायज़ असले व कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये दोनों ही गैंग इंटरस्टेट गैंग है, मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मगर दोनों ही प्रदेशों में अपराध करते हैं। इनके खिलाफ जालौन पुलिस कठोर विधिक कार्रवाई कर रही है और सुनिश्चित करेगी कि इनको कठोर से कठोर सज़ा न्यायालय से दिलवाई जाए। सर, कहाँ इन्होंने घटना को अंजाम दिया? इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक की गई है। इनके ऊपर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गंभीर धाराओं में लूट, डकैती और चोरी के मुकदमे पंजीकृत हैं, जो मध्य प्रदेश की सीमा में, मध्य प्रदेश जिले में, राज्य में व उत्तर प्रदेश के राज्यों में पंजीकृत हैं। कुछ और हैं कि कुछ लोग रडार पे हैं कि सभी पूरा गैंग वो निकल? पहले गैंग का एक मेंबर भागने में सफल रहा था, जिसके पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये दूसरा गैंग जो है, जो डकैतों का गैंग है, ये पूरा गैंग गिरफ्तार हो चुका है। इसमें से कुछ लोग हमारे रडार में हैं जो चोरी व लूट के माल को खरीदते थे, सस्ते दामों में खरीदते, वो भी हमारे रडार पे हैं। उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? पहले गैंग में टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दूसरी मुठभेड़ हुई थी, उसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए। सर, क्या माल बरामद किया गया? काफ़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है, लाखों में। काफ़ी मात्रा में जो लूटे गए जेवरात हैं सोने चांदी के, वो बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिलें जो लूटी गई थी वो बरामद हुई है। एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और बाकी सामान जो लूट का है वो भी बरामद हुआ है। सर, पुलिस टीम को कोई इनाम दिया गया? डीआईजी साहब की तरफ से ये स्वैट टीम को 25,000 का इनाम दिया गया। सिंहवासा चक में सांप के काटने से बच्चे की मौत, जिला अस्पताल में हुआ पीएम। गुना शहर के सिंहवासा चक इलाके में एक दुखद घटना घटी, जहां 8 वर्षीय विशाल पुत्र विकास मोगिया अपने घर के बाहर बगीचे में गहरी नींद में सो रहा था। रात के अंधेरे में एक विषैला सांप उसके पास आकर मौत का पैगाम लेकर आया। सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजन आनन फानन में विशाल को लेकर बोरखेड़ा स्थित सिद्ध स्थान पर पहुंचे, जहां झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया। इसके बाद उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की, परंतु विष का प्रभाव इतना गहरा था कि विशाल को बचाया नहीं जा सका। इस दौरान विशाल ने दम तोड़ दिया। विशाल के पिता पहले से ही किसी अपराध के सिलसिले में जेल में बंद हैं। इस हादसे ने परिवार को गहरे शोक में डाल दिया है। जिला अस्पताल में शव का पीएम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। नाम क्या था बच्चे का? ओ भाई, मैंने तो नहीं मालूम। विशाल नाम है साहब।
सांप काट खाया। कब? आज सुबह कहाँ पे? घर पे सिंगवा से चक पे। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? हम कनेरा के रहने वाले हैं। विशाल कहाँ रहता है? यहाँ रहता है सिंगवा से चक पे। अच्छा, घर पे खा लिया? हाँ। क्या कर रहा था विशाल उस समय? अब ये नहीं मालूम साहब, पानी पी रहा। पौधे में पानी के क्या लगा रहा था? घर में ही था या नहीं, घर पे था। पौधों में पानी डाल रहा था? ऐसा बगीचा है ऐसा। पौधों में पानी डाल हाँ रहा था? हाँ पौधों में पानी डाल रहा हाँ, तो वो पानी नहीं डाल रहा था सर, सो रहा था वो बच्चा। अच्छा। सो रहा था नीचे। हाँ, बाकू दो रहा था खुई रहो तो यो नहीं मालूम था? है। कहाँ ले गए आप उस समय पर? ये अस्पताल में लाया, धर्म अस्पताल में लाया। कहीं झाड़ फूक कराने में लगा थे तुरंत? ले गए थे अपने वहाँ पे क्या बोरखेड़ा ले गए थे। अच्छा, बोर खेड़ा कितना समय लगा वहाँ पर? ये देख ले साहब, ये देख। हाँ। वहीं पे मारा। बोर खेड़ा से कितने बजे लाए थे फिर अस्पताल? अच्छा मैंने शुमा दिखाई नहीं। 6 बजे लाए थे। ये दहिया और 6 बजे लाए थे सवेरे। कहाँ से? वहाँ घर से यहाँ पे 6 बजे लाए थे। आपने कितने बजे खाया था ऐसे? सांप ने 6 बजे ही खाया था। हम 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ आ गए थे अस्पताल पे। कहीं झाड़ फूक के लिए नहीं ले गए? हाँ ले गए थे, बोरखेड़ा। बेरखेड़ा ले गए थे। पहले शुरुआत में? हाँ शुरुआत में। हाँ, फिर अस्पताल 6 बजे आ गए? फिर अस्पताल आए थे तो फिर उधर अंदर इलाज चला कुछ देर, मतलब 2-3 घंटा इलाज चला। उसके बाद डॉक्टर ने मना कर दिया, नर्सेस ने मना कर दिया। क्या है इसकी? 8 साल। 8 साल। अच्छा, 8 साल। क्या नाम क्या था बच्चे? विशाल। उसके पिताजी का नाम क्या है? विकास मोगिया। सिपरी जेल में बंद है। नानाखेड़ी मंडी में किसानों ने चोरी के आरोपी को पकड़ा। माथे पर कागज चिपकाकर लिखा, मैं चोर हूं, किसानों की फसल चुराता हूं। शहर की नानाखेड़ी मंडी में किसानों ने सोमवार को एक चोरी के आरोपी को पकड़ा। उस पर ट्रालियों से उपज चुराने का आरोप है। किसानों ने उसे पकड़कर उसके माथे पर एक कागज चिपकाया और उस पर लिखा, मैं चोर हूं, मंडी में किसानों का अनाज चुराने आता हूं। उसे अर्धनंग कर मंडी में घुमाया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। 2 दिन बाद सोमवार को मंडी खुली। बड़ी संख्या में किसान उपज लेकर पहुंचे। सोमवार सुबह यहां 2 लोग ट्रॉलियों में से किसानों की उपज चुरा रहे थे। एक वृद्ध को किसानों ने पकड़ लिया। वे भी उपज चुराने का प्रयास कर रहा था। किसानों ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने कुछ नहीं बताया। किसानों ने एक पुट्ठे पर लिखा, मैं चोर हूं, मंडी में किसानों की फसल चुराता हूं। इस पुट्ठे को किसान के वृद्ध के माथे पर चिपका दिया और रस्सी से बांध दिया। किसानों ने उसे पकड़कर कपड़े निकालकर उसे अर्धनंग कर दिया। इसके बाद उसे मंडी में घुमाया। फिर पुलिस बुलाकर वृद्ध को पुलिस के हवाले कर दिया। किसानों ने बताया कि मंडी में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ कोई गार्ड दिखता है, ना किसी भी प्रकार की सुरक्षा के इंतजाम है। किसानों को रात भर जागकर अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ती है। कैंट थाना प्रभारी टीआई दिलीप राजौरिया ने बताया कि एक वृद्ध पर फसल चोरी का आरोप है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और थाने ले आई है। यहाँ पे अनाज चुराता था। आज ही आया हूँ बाबूजी, पहली बार। के कट्टा उठाए। कितने कट्टे उठाए? एक ही कट्टा, वो भी दूसरे रस्ते पे रखा था। जब दूसरे का क्या नाम है? दूसरे को नाम बता। दूसरे नाम का ये है? लास्ट। कितने लोग हो तुम? हम तो जाने थे। और कहाँ से चुराया माल? और कहीं से नहीं चुरा। क्यों चुराता है माल? हाँ? क्यों चुराता है? नशे के कारण बाबूजी। नशे क्या नशा करता है? इसमें कहाँ से लेके आता है? इसमें एक बाजार से। बाजार से कहाँ से? बाजार से पुल के नीचे से। कौन सी जगह? वो रेलवे पुल। रेलवे पुल के नीचे से। कौन देता है? वो प्रकाश। पूरा नाम क्या है उसका? पूरा नाम पता नहीं। रेलवे स्टेशन के पास? नहीं, ये वाले पुल लगा ना, महावीरपुरा वाला पुल। क्या पेपरोदा किधर पुलेगा वहाँ से? ये बाईपास पे जाते हैं ना अपन, हाँ, बस स्टैंड से जाते हैं ना अपने, वो वाला पुल लगा ना, उसके नीचे। पुल के नीचे से प्रकाश देता है। विकास कितने रुपए की पुड़िया देता है? 300 की देता है बाबूजी। नीट परीक्षा में धांधली और घोटाले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जयस्तंभ चौराहे पर किया चक्का जाम।
इस बार नीट परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही पूरी की पूरी परीक्षा और इसमें अपनाई गई प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। देश में नीट परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था NTA पर परीक्षा में धांधली के आरोप लग रहे हैं। देश भर के 7 जिले में भी इसका विरोध हो रहा है। आज जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया गया। इस दौरान नाराज छात्र छात्राओं ने जयस्तंभ चौराहे पर चक्का जाम कर विरोध दर्ज कराया। चक्का जाम के दौरान चौराहे पर पूरा ट्रैफिक थम गया था। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा समस्त देश में नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है, नीट यूजी का, उसमें जो धांधली हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया है और ये मांग की है कि इसकी CBI जांच पूरी निष्पक्ष रूप से हो, जिससे जिन बच्चों के साथ इनजस्टिस हुई, जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उन लोगों को इंसाफ मिल सके। जो बच्चे 600 नंबर ला के आज मेडिकल कॉलेज नहीं पा रहे हैं, इसमें किसकी गलती है? जो दलाल जो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, उन लोगों की वजह से आज इन बच्चों को जो सफ़र करना पड़ रहा है, उनके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है। और आज इस आंदोलन के ज़रिए हम पूरे समस्त शिक्षा जो भी दलाल हैं बीच में, उन सबको एक संदेशा देना चाहते हैं कि आप लोग जो भी करना चाहते हैं वो बिल्कुल संभव नहीं है, आपको दर दबोचा जाएगा। ऐसे आज नीट में फ्रॉड हुआ है, कल को IIT में हो सकता है, केट में हो सकता है, आगे किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा फ्रॉड हो सकता है। आज अगर इस फ्रॉड को नहीं रोका गया, इस भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया, तो आगे ये चीज़ें और भी बढ़ेंगी, जिससे कई बच्चे जो मेहनत करते हैं उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी और उन लोगों के साथ बुरा होगा। इस चीज़ को विद्यार्थी परिषद कतई सहन नहीं करेगा और इसके खिलाफ इस पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन में हज़ारों से बच्चे, लाखों से बच्चे शामिल हैं। जिन बच्चों के साथ भी इंजस्टिस हुई है, ज़रूरी नहीं वो नीट वाले ही हो, और भी एग्ज़ाम जैसे IIT हुआ, केट हुआ, जो भी एग्ज़ाम के बच्चे हैं, समस्त युवा तरुणाई इसके लिए एकत्रित हुई है और हम सभी लोग गुनाह के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारा संदेश हमने वहाँ तक पहुँचाया, यहाँ तक जाना चाहिए, जिससे ये भ्रष्टाचार, ये फ्रॉड, सारी चीज़ें बंद हो सके। जयस्तंभ चौराहे पे क्या किया है? जयस्तंभ चौराहे पे हम लोगों ने सभी युवा तरुणाई के साथ जितने भी हमारे नीट के स्टूडेंट थे, IIT के स्टूडेंट थे और हमारे विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता थे, सबको एकत्रित करके हम लोगों ने यहाँ पे चक्का जाम किया है और जिन लोगों तो हमारी बात पहुँचानी थी, उन लोगों तो हमारी बात पहुँचाई है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनको दर दबोचा जाए और ये नीट में जो नाइंसाफ़ी हुई है उसकी CBI जाँच निष्पक्ष रूप से हो। NTA एक संस्था है जो ये एग्ज़ाम कराती है, उसके कुछ दलाल हैं जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, तो उन लोगों के खिलाफ ही हम पूरी कार्रवाई चाह रहे हैं। ये सिर्फ एक आंदोलन था जिसमें पूरे समस्त युवा तरुणाई अभी एकत्रित हो गए, अपनी बात रखी है। इसके बाद अगर हमें उग्र आंदोलन करना पड़ा, घेराव करना पड़ा, जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे इन बच्चों को जस्टिस दिलाने के लिए। पीयूष मिश्रा, जिला संयोजक ABVP गुना। अतिथि शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली। जिला कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अतिथि शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयस्तंभ चौराहे से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 72,500 अतिथि शिक्षक विगत 16 वर्ष से बहुत ही अल्प मानदेय पर सेवाएं देते आ रहे हैं। अब शिक्षकीय कार्य के अलावा अन्य कोई काम करने की स्थिति में नहीं है, जिस ओर शासन तनिक सा भी विचार न करते हुए चाहे जब काम से अलग करते रहने की प्रक्रिया बंद नहीं कर पा रही है, जो अत्यंत दुख का विषय है। शासन के द्वारा समय समय पर जारी नीतियों के चलते अधिकतम अनुभवी अतिथि शिक्षक बहुत बड़ी संख्या में काम से बाहर होते नजर आ रहे हैं, जो रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। आर्थिक तंगी के कारण 100 से अधिक अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं। शिक्षक पिछले 16 वर्ष से सरकार से सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे हैं और आज पूरे मध्य प्रदेश में संगठन के आह्वान पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणाओं के आदेश जारी करने और अतिथि शिक्षकों की अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए ज्ञापन दिया है। अतिथि शिक्षकों को 3-3, 4-4 महीने में मानदेय दिया जाता है। अभी भी हजारों अतिथि शिक्षक दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। उनको किसी को 4 महीने से, किसी को 6 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ और अभी अतिथि शिक्षक भर्ती के आदेश जारी हुए हैं, उसमें अतिथि शिक्षकों को अनुभव के अंक नहीं दे रहे, जबकि अनुभव के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का भला हो सकता है। यदि 15-16 साल काम करने वाले व्यक्ति को अनुभव के अंक नहीं मिलेंगे तो अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएंगे। पूरे अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है और हम सरकार से मांग करते हैं कि अतिथि शिक्षकों को
उनके सत्र और कार्य दिवस के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर उनके स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक जोड़ें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, उनका पद स्थायी हो सके। ये व्रत वाला क्या मामला है? अभी हमारे अतिथि शिक्षकों ने एक संकल्प लिया था कि गुना ज़िले में भी हम रैली निकालने से पहले कोई भी चाय नाश्ता नहीं करेगा, रैली निकालकर और सरकार को अपनी पीड़ा इस व्रत के माध्यम से बता रहे हैं कि हम सब भूखों मर रहे हैं और सरकार अपनी कामों में व्यस्त है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि अतिथि शिक्षकों को जल्दी से जल्दी अनुभव के आधार पर नीति बनाकर, गुरुजी शिक्षा कर्मियों की तरह नीति बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित करें ताकि इनका जो भविष्य है, इनके जो बच्चे हैं, इन सब का भविष्य सुरक्षित हो। सुनील परिहार, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ। बमौरी ब्लॉक की कई संविदा ANM की सैलरी रोकी गई, जिला कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। बमौरी ब्लॉक की कई संविदा ANM की सैलरी रोकी गई, जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गुना जिले के बमौरी ब्लॉक में कार्यरत संविदा ANM की सैलरी रोके जाने से वे परेशान हैं। जब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा तो उन्हें बताया गया कि सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने पर ही वेतन दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है। कई संविदा ANM की सैलरी रुकने से उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। आज सैलरी दिलाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश जिला गुना के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। मेरा नाम शमसुन्निसा कुरैशी है और मैं अपनी ANM बहुउद्देशीय ANM संघ की जिलाध्यक्ष हूँ। और हम लोगों का यहाँ पर आना ज्ञापन देने का मेन कारण ये है कि हमारी जो ANM संविदा ANM है उनकी इस माह की सैलरी माह की रोकी गई, मई माह की, तो BMO CBBMO द्वारा। उसका कारण ये रहा कि उनका कहना है कि आप लोग सार्थक से उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे, बल्कि जब पहले 2023 में एक लेटर निकला था फरवरी में, उसमें दिया गया था कि विभाग में जितने भी कर्मचारी अधिकारी पदस्थ थे सभी को उसमें उपस्थिति देना है, परंतु किसी के द्वारा उसमें उपस्थिति नहीं दी जा रही थी। उसके बाद मार्च 2024 में एक आदेश जारी किया गया वरिष्ठ संचालन द्वारा कि आपको उसमें केवल चिकित्सकों के लिए ही उपस्थिति दर्ज करना है, उनकी निगरानी के लिए ही सार्थक ऐप बनाया गया है। हम लोगों को उससे मुक्त कर दिया गया था। 8 जून को हमारे CBBMO द्वारा एक आदेश जारी गया है कि जिसके अंदर सबकी सैलरी ANM की संविदा वालों की रोक दी गई है। अन्य ब्लॉकों में जो हमारे 5 ब्लॉक है, जैसे बीनागंज है, भदौरा है और आरोन है, रावगढ़ है, इन सब में सभी संविदा ANM की सैलरी डाल दी गई है। केवल बमौरी ब्लॉक ऐसा है जिसके अंदर संविदा ANM की सैलरी को रोक दिया गया है। ये पहले संविदा ANM की जो सैलरी है RCH पोर्टल पे डाल दी गई थी, परंतु 8 जून को एक आदेश जारी किया गया जिसके अंदर इनकी सैलरी RCH पोर्टल से हटा दी गई है। हम श्रीमान जी के पास निवेदन करने के लिए आए कि हमारी जो बहनें, उनके परिवार का संचालन उनके वेतन के आधार पे ही होता है। उनके बच्चे, माँ बाप है, परिवार है। अगर इतनी धूप में इतनी मेहनत करने के बाद में अगर उनको वेतन नहीं दिया जाता तो उनके कार्य करने का कोई मतलब नहीं। क्यों कि सारा कार्य जो आयुष्मान का है वो सारा कार्य हमारी ANM को दे दिया गया है। 47-46 के पारे के अंदर भी हमारी ANM ने आयुष्मान कार्ड में कार्य किया है और आज भी कर रही है। कल रविवार होने के बाद भी हमारी सारी ANM अपनी अपनी फील्ड में जाके कार्ड बनाए ANM ने। तो श्रीमान जी से हमारा निवेदन है कि श्रीमान जी, बमौरी ब्लॉक में कितनी? हमारी बमौरी ब्लॉक में 35 ANM है, जिसमें से रेगुलर है और संविदा पे। वेतन कहाँ से रोकी गई? वेतन हमारे CBBMO जो मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी है बमौरी में, उनके द्वारा रोकी गई। उनका क्या कहना है इसमें? उनका कहना है कि ANM सार्थक जो ऐप चलाया गया था उसमें उपस्थिति दर्ज करेगी, तब हम उसका वेतन निकालेंगे। केवल ANM के लिए ही सार्थक ऐप है, अन्य इतने विभाग के अंदर कर्मचारी हैं, अधिकारी, क्या उनके लिए नहीं है? क्या ANM ही सार्थक ऐप को चलाएगी? जब ANM को इतनी वेतन नहीं दी जाती, ना ANM को इतनी वेतन मिलती कि वो सबसे ज़्यादा वेतन ले रही हो तो पूरी काम वो ही करे, सारा फील्ड का भी और उसको ऑनलाइन भी सारा काम ANM को दे दिया गया है। परंतु आप ANM को सैलरी नहीं दोगे तो ANM का काम करने का क्या मतलब है?
तो श्रीमान जी से हम निवेदन करने आए कि हमारा जिस तरह से सैलरी निकलती थी उसी तरीके से हमारी सैलरी निकले और हम लोगों को सार्थक ऐप से मुक्त किया जाए। तो बमोरी में क्यों? और बमोरी ब्लॉक में जो सैलरी रोकी गई है संविदा एनएम की, वो सभी को सैलरी दी जाए। अन्य ब्लॉकों में निकल गई तो हम लोगों की सैलरी निकाली जाए। एक